हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के मार्क्स डिवीज़न के बारे में कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो भी पेपर्स आते हैं या जो भी सिलेबस है उसके मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स लाने पे हम पास हो सकते हैं और कितने पे हमारा बैक लग सकता है, ये सब बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटेड हमने वीडियो यानी कि इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था फ्रेंड्स। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स। आगे हम नए वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कशन करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के मार्क्स डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर के बारे में। अगर बात करें तो मिनिमम मार्क्स जो होते हैं थ्योरी और सेशनल के मिला के 40 और प्रैक्टिकल और सेशनल के मिला के 40, ये आपको गेन करने होते हैं, ये आपके गेनिंग मार्क्स हैं। अब देखते हैं आगे। अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आता है, सबसे पहला पार्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सबसे पहला सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसमें थ्योरिटिकल पार्ट कितना आता है 80 मार्क्स का आता है और सेशनल होता है 20 मार्क्स का आता है। तो जो सेशनल होता है आपका कॉलेज के द्वारा कराया जाता है तो उसमें 20 मार्क्स लाना होता है और थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट होता है उसमें 80 मार्क्स लाने होते हैं। इसी प्रकार प्रैक्टिकल होते हैं तो प्रैक्टिकल आपका कॉलेज कराता है और बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी मेंबर आते हैं आपके प्रैक्टिकल की जांच करते हैं, आपसे का वाइवा वगैरह होता है, उसमें सेशनल वगैरह भी होता है। तो उसमें होता है प्रैक्टिकल 80 और सेशनल होता है 20 मार्क्स का। ये आपका टोटल हो गया इसमें। तो अगर हम थ्योरी वाले में बात करें तो टोटल ये 100 मार्क्स का हो गया। अगर प्रैक्टिकल वाला बात करें तो ये भी 100 मार्क्स हो गया। यानी कि इसमें आपको 40 मार्क्स लाने हैं, यानी कि टोटल 40% मार्क्स आपको थ्योरेटिकल में लाने हैं और 40% मार्क्स प्रैक्टिकल में लाने हैं। ये आपका सिलेबस डिवीजन, सबसे पहला सिलेबस डिवीजन ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसमें भी सेम वही होता है। थ्योरी जो होती है 80 मार्क्स का और सेशनल 20 मार्क्स है, यानी कि ये टोटल 100 मार्क्स का हो गया और प्रैक्टिकल और सेशनल दोनों मिला के ये भी 100 मार्क्स का हो गया। तो इसमें आपको जरूरत होगी 40% मार्क्स की, यानी कि 100 में से आपको 40 मार्क्स इसमें से लाने होते हैं। थ्योरेटिकल होगा उसमें भी 40 और प्रैक्टिकल होगा उसमें भी 40। तो जो भी इसमें थ्योरेटिकल का जो पेपर होता है वो आप पेपर देते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो सेंटर जाते हैं वहां पे आप जो देते हैं पेपर उसमें आपको लाने होते हैं। ये थ्योरी वाला पार्ट होता है जो कि आप सेंटर पे जाके, दूसरे सेंटर पे जाके या आपका सेल्फ सेंटर है तो वहां पे आप जाके देते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोग्नोसी। सेम ऐसे ही होता है, फार्माकोग्नोसी में भी वही होता है। 80 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और सेशनल, यानी टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं आपके थ्योरेटिकल प्लस सेशनल के, और प्रैक्टिकल प्लस सेशनल के आपके मार्क्स होते हैं 100। तो इसमें भी 40 मार्क्स गेन करने होते हैं, यानी कि 40% मार्क्स गेन करने होते हैं। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। सेम ऐसे भी थ्योरी और सेशनल मिला के होते हैं 100 मार्क्स और प्रैक्टिकल और सेशनल मिला के होते हैं 100 मार्क्स। तो इसमें भी आपको टोटल गेन करने होते हैं 40 मार्क्स गेन करने होते हैं फ्रेंड्स, पासिंग होने के लिए, जिससे आपका बैक नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अगर 40 से आप ज़्यादा पाते हैं तभी आप पासिंग होते हैं, अगर अदरवाइज अगर आप 40 से आपका मार्क्स कम हुआ तो आपका बैक लग जाएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें भी सेम वही होता है 80 प्लस 20, यानी कि थ्योरी प्लस सेशनल 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल प्लस सेशनल 100 मार्क्स, और दोनों में हमें 40% मार्क्स गेन करने होते हैं फ्रेंड्स। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो ये टोटल थ्योरी वाला पार्ट होता है, इसमें प्रैक्टिकल वाला पार्ट नहीं होता है। तो इसका थ्योरेटिकल और सेशनल मिला के होता है 100 मार्क्स। तो इसमें आपको केवल 40 मार्क्स लाने की जरूरत होती है। अगर आप 40 मार्क्स ला लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो जब आपकी मार्कशीट बन के आती है फर्स्ट ईयर की तो उसमें टोटल मार्क्स लिखा होगा, टोटल मार्क्स हो गए, ऊपर हमने जो देखा उसमें 1100 यानी 1100 मार्क्स हो गए टोटल। और अलग से कॉलेज के द्वारा गेम्स कराए जाते हैं और डिसिप्लिन पे भी नंबर दिया जाता है। तो गेम्स का मार्क्स होता है 30 और डिसिप्लिन का मार्क्स होता है 20, यानी ये टोटल मिला के 50 मार्क्स का ये होता है। गेम्स और डिसिप्लिन आपका 50 मार्क्स का होता है। तो ग्रैंड टोटल अगर हम देखें तो 1150 अगर टोटल मार्क्स ये होते हैं, टोटल जो भी डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर का पार्ट है हमारा 1150 मार्क्स का होता है। उसमें से आपको 40% से ऊपर ही मार्क्स लाने होंगे आपको पासिंग होने के लिए फ्रेंड्स।
अगर हम बात करें नेक्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का बात, सेकेंड ईयर वाले पार्ट में अगर बात करें तो फ्रेंड्स उसका मार्क डिविजन्स देखते हैं। उसमें भी सेम यही होता है फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल और सेशनल मिला के आपको 40 मार्क्स गेन करने होते हैं। उसी प्रकार मिनिमम मार्क्स प्रैक्टिकल और सेशनल मिला के आपको 40 मार्क्स गेन करने होते हैं। इसमें पहला डिवीजन है फार्मास्यूटिक सेकेंड, इसका पहला सिलेबस है फार्मास्यूटिक सेकेंड। तो इसमें भी थ्योरी प्लस सेशनल मिला के 100 मार्क्स और प्रैक्टिकल प्लस सेशनल मिला के 100 मार्क्स। तो आपको इसमें 40 मार्क्स गेन करने होते हैं, यानी कि टोटल 40% मार्क्स गेन करने होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड आता है, सेम इसमें भी वही होता है, 80 + 20 100 मार्क्स थ्योरेटिकल और 100 मार्क्स प्रैक्टिकल। इसमें भी 40 आपको मार्क्स गेन करने होते हैं। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी आता है, तो उसमें भी थ्योरी और सेशनल हो गए टोटल 100 मार्क्स और प्रैक्टिकल और सेशनल मिला के हो गए 100 मार्क्स। तो उसमें भी आपको गेन करने के लिए 40% मार्क्स लाने होते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें भी थ्योरी और सेशनल मिला के हो गया 100 मार्क्स, प्रैक्टिकल और सेशनल मिला के हो गए 100 मार्क्स। इसमें भी आपको 40 मार्क्स गेन करने होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये टोटल हमारा होता है थ्योरेटिकल पार्ट। अब थ्योरेटिकल पार्ट है तो 80 मार्क्स का थ्योरी हो गया और सेशनल हो गया 20 मार्क्स का। इसमें टोटल 100 मार्क्स का हो गया। अब 100 मार्क्स का हुआ तो इसमें आपको 40 मार्क्स गेन करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे रिलेटेड हमने नोट्स को अपनी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। आप वहां से जाके इससे रिलेटेड जितने भी आपको सिलेबस की जरूरत, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत हो या सिलेबस की जरूरत हो, जो भी आपको चीजें चाहिए उस पर उपलब्ध हो जाएंगी फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको जरूर सॉल्व की जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी प्योर थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है। इसमें भी 80 और 20 का डिवीजन होता है, जो कि 100 मार्क्स होता है। इसमें भी आपको 40 मार्क्स गेन करने होते हैं। अगर हम टोटल मार्क्स देखें तो ये ऊपर का अगर हम जोड़ें तो उसमें 1000 मार्क्स होंगे, टोटल 1000 मार्क्स का हो गया। इसमें भी गेम और डिसिप्लिन का होता है, गेम 30 मार्क्स और डिसिप्लिन 20 मार्क्स का होता है। तो ये इसका अगर ग्रांड टोटल करें तो ये भी हो गए 1050 टोटल मार्क्स हो गए ग्रांड टोटल। इसके अलावा इन्वायरमेंटल हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर वाले पार्ट में। कौन सा होता है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 50 मार्क्स का होता है फ्रेंड्स। इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है ग्रांड टोटल मार्क्स में। जो भी आपकी सेकेंड ईयर की मार्कशीट बन के आएगी उसका जो ग्रांड टोटल होगा उसमें आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। वो आपके जनरल, समझ लीजिए कि एक तरह से आपका जनरल नॉलेज की तरह होता है। उसको एग्जाम कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको कितनी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। अब जैसे कोविड को ही ले लीजिए, कोविड एक नई महामारी है, वो हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। वो कहीं हो ना हो, इस बार का जो भी अगर सिलेबस तैयार हो रहा होगा या जो भी पेपर बन रहा होगा उसमें कोविड के बारे में आपको पूछ ले। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स में जितनी चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में भी आप नॉलेज रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल मार्क हो गया 1050 का, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का। तो फ्रेंड्स ओवरऑल हमने देखा तो 40% कम से कम आपको मार्क्स गेन करने होंगे आपको पास होने के लिए। इससे कम अगर आपका कहीं मार्क्स हुआ तो आप कहीं ना कहीं आपको बैक लग सकता है फ्रेंड्स। तो बैक लगने से बढ़िया है कि इसमें 40 मार्क्स है। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने मार्क्स के बारे में किया था, सॉरी मार्क्स नहीं, उस सिलेबस के बारे में, डिवीजन के बारे में बात किया था। सिलेबस को बहुत ही कम, टाइमिंग बहुत लिमिट होता है इसमें, बहुत ही अच्छा है इसका, टाइमिंग लिमिट बहुत कम होता है और वीकली 3 या 4 घंटे पढ़ना होता है। तो अगर आप फ्रेंड्स शेड्यूल अच्छे से बना लेते हैं, अगर आप एक बार आपका अगर शेड्यूल बढ़िया से बन गया तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ ले सकते हैं और आपका मार्क्स भी बहुत बेहतरीन आ सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप हमारे YouTube चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। और इस आपको फार्मेसी से रिलेटेड, यानी मेनली डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक की जरूरत हो, अगर आपको जरूरत लग रहा है तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाकर वहां से आप उसे टॉपिक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ा कीजिए।
जितने सिलेबस में दे रखा उतना ही आप ऐड कीजिए और उतना ही पढ़िए फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे, एक एक टॉपिक पे बहुत सारा लेक्चर्स है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। हमें कुछ लिमिटेड चीज़ें उसी को याद रखनी है, उसी को पढ़ना है और चीज़ों को समझना ज़्यादा है। जितना आप समझेंगे उतना ज़्यादा आप लिख लेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स इतना आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक या नए मोटो के साथ फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल।